गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत ही स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। स्वागत करता हूँ आपका द ठाकुर फैमिली ब्लॉग्स मिथिला में। यहाँ पे वॉइस ओवर कर रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा खटपिट की आवाज़ें आ रही थी और पीछे जो है बहुत तेज़ म्यूज़िक चल रहा था। नीचे लोहड़ी मनाई जा रही थी और हमारे घर में मकर संक्रांति की तैयारियाँ चल रही थी। सोसाइटी के लोग बहुत सारी आग जला के लोहड़ी मनाने बैठे हुए थे और बहुत डांस वांस चल रहा था। और यहाँ पे मम्मी ने सबको ऑर्डर दे रखा था भाई घर में ये हमारे यहाँ जो मकर संक्रांति होती है उसकी तैयारियाँ करने के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ होता क्या है कि 3 तरह की चीज़ें बनती हैं ज़रूर। जिस भी मैथिल के घर में आप देखोगे ना या नॉर्मली बिहारियों के घर में 3 तरह की चीज़ें बनती ही बनती हैं मकर संक्रांति पे। एक तो बनता है तिल के लड्डू होते हैं जिसको हमारे यहाँ मिथिला में प्रॉपर तिलवा कहते हैं। और एक होता है जो लाई के लड्डू बनते हैं उसको लाई ही बोलते हैं, यानी जो मुरमुरों के लड्डू बनते हैं उसको लाई बोलते हैं। और दूसरा होता है चिड़वे के लड्डू, जो पोहा आप लोग जिसको बोलते हैं, इसके लड्डू बनते हैं तो इसको हमारे यहाँ बोलते हैं चुरलाई। तो ये 3 तरह की चीज़ें ज़रूर बनती हैं और अपने घर में ही बनती हैं और इतनी सारी बनती हैं कि आप अपने थोड़े बहुत नाते रिश्तेदारों को भी दे दो और 2-4 दिन तक खुद भी खाओ। मुझे तो पर्सनली चुरलाई जो होती है ना, जो चिड़वे से बनती है, वो पसंद है दही में डाल के खाना, क्योंकि वो मीठी मीठी होती है और आप मीठी मीठी दही में डाल के उसे खाओ, ताज़ी ताज़ी दही में डाल के, बहुत अच्छी लगती है। तो हमारे यहाँ सुबह का नाश्ता ये होता है और दोपहर का भोजन खिचड़ी होता है संक्रांति में। तो क्या होता है कि बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तो मुझे नहीं है, लेकिन सूर्य जो हैं वो मकर राशि में जब गोचर करते हैं तो वो मकर के साथ गोचर बनाते हैं और उसको बोलते हैं मकर संक्रांति। और उस दिन से क्या होता है कि सूर्य नारायण जो हैं वो दक्षिणायन छोड़ के और उत्तरायण में आ जाते हैं। तो उत्तरायण सूर्य जो होते हैं वो थोड़ा ऊर्जावान होते हैं, वो ज़्यादा उनमें प्रकाश होती है और इस तरह से जो सर्दी होती है ना वो धीरे धीरे फिर समाप्ति पे हो जाती है भारत में। तो यही महत्व है इस पर्व का और इसीलिए लोग इस पर्व को मनाते हैं और बहुत ही अच्छे से हर जगह मनाया जाता है। कई जगह ये नया साल होता है, पोंगल मनाया जाता है साउथ में नए साल के उपलक्ष्य में, और बहुत सारे दूसरे गुड़ी पड़वा और पता नहीं कौन क्या क्या से बहुत सारे पर्व हैं। क्योंकि भारतवर्ष इतना विविधताओं भरा देश है ना, इतने सारे फेस्टिवल्स हैं, इतने सारी लैंग्वेजेस हैं, इतना सारा कल्चर है, तो बहुत सारे फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं मकर संक्रांति को अलग अलग एरिया में अलग अलग लोगों के द्वारा। हमारे यहाँ ये आप देख रहे होगे कि चिड़वा जो है वो भुन के तैयार था। उसके बाद यहाँ पे सब मम्मी ने गुड़ डाला, गरम गरम गुड़ मम्मी बनाती हैं चाशनी। भाई मम्मी को ही ट्रिक पता है इस चीज़ का। जब वो पूरी चाशनी एकदम ऐसी हो जाती है कि वो चिपकने वाली हो जाए, मेरे ख्याल से तार बनने लगता है जब उसमें, और बहुत ही गर्म होता है भाई लोगों। तो आप लोग ना ट्राई करें तो पहले थोड़ी मात्रा में। अब हमारे यहाँ तो परिवार भी बड़ा है नारायण की कृपा से, और इसके अलावा ये है कि भाई थोड़ा बहुत इधर उधर भी देना होता है ना, आशीर्वाद स्वरूप मम्मी देती हैं इधर उधर। तो इसलिए फिर थोड़ा ज़्यादा बनता है। आप लोग थोड़ा कम मात्रा में बना के कभी देखिए, बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये सूप है, नीचे पॉलीथीन बिछा लेती हैं ताकि पूरा घर गंदा ना हो। और ये सूप में मम्मी सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो मिला के, और आप देखोगे कि थोड़ा सा पानी रखते हैं, पहले अपना हैंड वॉश करके रखते हैं और उसके बाद थोड़ा सा पानी रखते हैं और पानी में ले के जैसे ही गर्मा गर्म ही होता है ना, इसे गरम गरम ही बांधना होता है। अगर आपने गरम गरम लड्डू नहीं बांधे तो फिर ये लड्डू आपका ख़राब हो जाएगा, यानी ये पूरा का पूरा पत्थर बन जाएगा और फिर तो भाई सर फोड़ने के काम ही आएगा ये। हालांकि उसे फिर भी खा सकते हैं, लेकिन जब ये इस तरह से गुड़ के लड्डू बन जाते हैं तो ये ज़्यादा अच्छे दिखते हैं, दिखने में भी, खाने में भी ये थोड़ा इजी होते हैं। और जो गोल गोल बन जाते हैं ना भाई लोगों, वो तो भाई बिल्कुल ये टूटेंगे ही नहीं, फिर वो चुरलाई तो टूटती ही नहीं है। तो इसलिए हमारे यहाँ ना थोड़ा चपटा ही बनाते हैं ताकि वो आप आराम से दांतों से तोड़ के खा सको, अदरवाइज़ तो उसको फिर बेलन से ही तोड़ना पड़ता है। देखिए मम्मी गोल कर रही हैं और सबको फिर वो चपटा कर देती हैं। तो बहुत ही अच्छी तरीके से ये सारा का सारा जो चुरलाई का प्रोसेस है वो सारा मैंने आपको दिखाया। चिड़वा को भून लेते हैं, गुड़ आपने देखा ही उबलते हुए, और गुड़ जो है वो मिला दी जाती है। उसमें थोड़ा सा गुड़ के अंदर अदरक भी घिस के डाल देते हैं तो बहुत टेस्टी बन जाता है वो। और जब आप चुरलाई में गुड़ डाल रहे होते हैं तो थोड़ा सा भुना हुआ तिल भी आप डाल दीजिए, तो वो भी टेस्ट को एनहेंस करता है। सबके घर में अलग अलग तरीके होते हैं। कालांतर में लोग कुछ अलग तरीके से बनाते होंगे, लोग थोड़ा थोड़ा मॉडर्न हो गए हैं, कई लोग इसमें गुलाब जल भी डालने लगे हैं, बट वो मुझे पसंद नहीं है। तो मुझे अदरक का टेस्ट अच्छा लगता है तो अदरक मम्मी डाल देती हैं, और सबको ही अच्छा लगता है अदरक का टेस्ट गुड़ के अंदर ही। और वो मेरे ख्याल से 2 तार की चाशनी होती है। और यहाँ पे देखिए ये तिल भी भुना जा रहा है इधर। और हमारे यहाँ करीब 5-7 किलो जो है वो चिड़वे का बनता है ये चुरलाई।
इसके अलावा कम से कम 3-4 किलो तिल का बनता है चुरलाई, तो गुड़ वगैरह भी डल के वो बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में हो जाता है। तो तिल वाला तो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है और मैं उसे 1 महीने तक खाता हूँ आराम से। कई बार तो मैं छुपा के रख लेता हूँ अपने डेस्क के नीचे डिब्बे विब्बे में, कुछ जिसके मतलब बाहर अगर ख़त्म हो जाए ना तो मैं उसको फिर खाना चालू करूँ। ये देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं एकदम, है ना, टेस्टी से। और यहाँ कार्तिक भी तैयार कर रहे हैं। ये मेरा छोटू वाला। चुरलाई का ये पूरा प्रोसेस जो है ये करने के बाद उसके बाद फिर मेरे ख्याल से मैं तो एक बार आया भी नहीं, क्योंकि कल तो मैं सारा दिन मीटिंग में ही बिजी रहा था। मुझे रात के 12:30 पौने 1 हो गए थे, सिर्फ मीटिंग में ही था। तो कल तो मैं आया ही नहीं एक बार भी कि क्या हो रहा है बाहर, बस ये वीडियो ही देख रहा हूँ। और मेरे को भाई ऑर्डर दिया गया है कि आप वॉइस ओवर कर दो, हम तो बहुत बिजी थे, हम कुछ नहीं देख पाए। तो आप देखिए कि इस तरह की चाशनी बना के, और मम्मी ने ये तिल ही है ना, हाँ, ये तिल के अंदर डाल दिया। इसके लिए मैं आपको एक सीक्रेट ज़रूर बताऊंगा, लेकिन ठीक है, इसका सीक्रेट क्या होता है कि जब आप किसी भी चीज़ को, यानी गुड़ को अगर आप तिल के लड्डू बना रहे हैं ना और उसमें आप डाल रहे हैं, तो तिल एकदम ठंडा होना चाहिए। अगर तिल ठंडा नहीं होगा ना, आपने भून लिया तिल को बहुत अच्छे से, अगर वो ठंडा नहीं होगा तो ये बिल्कुल चिपकेगा ही नहीं, यानी ये गुड़ इसके ऊपर नहीं चिपकेगा। इसलिए आप इंश्योर करिए कि आप पहले ही तिल को भून के रख लें और उसको एकदम ठंडा होने दें, और उसके बाद इसमें गरम गरम गुड़ डालिए और उसके बाद फिर इसके तिल के लड्डू बनाइए। तो ये पहला फेस होगा मम्मी का बनाने का। उसके बाद फिर दूसरे फेस में अलग अलग तरीके से दूसरे तरीके से गुड़ ये तिल के लड्डू बनाएंगी। तरीका एक ही होता है मतलब, लेकिन बस ये है कि जो शेप होता है ना वो अलग अलग दे देते हैं, कोई हार्ट शेप दे देते हैं। जितने हाथ होते हैं ना उसके हिसाब से ही जल्दी जल्दी बनते हैं। यानी जैसे आपने गुड़ डाला तो आपको मैक्सिमम हाथों की ज़रूरत पड़ती है, नहीं तो ये पत्थर हो जाएगा जल्दी, क्योंकि एकदम गरम गरम में ही ना ये लड्डू बन जाते हैं। तो बहुत ही टेस्टी से थे, जैसे ही बन गए थे वैसे ही मीटिंग के बीच में ही मुझे खाने के लिए दे गए थे। मुझे तो बहुत पसंद है भाई, तिल के लड्डू मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आते हैं। मैं तो चुरा के रख लेता हूँ अपने डेस्क के नीचे, और जब पूरे घर के दूसरे ख़त्म हो जाते हैं ना तो फिर उसको खाता हूँ आराम से। ये 1 महीना 1.5 महीना आराम से चल जाते हैं, टेस्ट में कोई बदलाव नहीं आता इनके। वैसे भी सर्दी रहती है और भुना हुआ रहता है, मॉइस्चर रहता नहीं है इसमें। और जब मीठा पड़ जाता है किसी चीज़ में या नमक पड़ जाता है किसी चीज़ में तो वो चीज़ वैसे भी ख़राब नहीं होती जल्दी। तो ये देखिए, अच्छा पहला लॉट मेरे ख्याल से बन के तैयार भी हो चुका था गुड़ ये तिल के लड्डुओं का। तो बहुत ही टेस्टी से ये सारा का सारा बना है और काफ़ी सारा टाइम इन्वेस्ट किया गया है इस पे, है ना। तो अगर आपको ये डिटेल में प्रोसेस जानना है तो मम्मी बता देंगी, लेकिन जो मैंने बताया है मोर और लेस वैसा ही प्रोसेस होता है। और हल्का सा देखिए, जैसे ही ये गुड़ चला गया ना अंदर, अब इतने गरम गरम गुड़ में ही इसको आपको मिलाना है। आप अगर इसको छोड़ देंगे तो ये पत्थर हो जाएगा, यानी कड़छी में भी अगर आप छोड़ दोगे ना तो उसके बाद तो फिर भाई कितनी भी मशक्क़त कर लो वो निकल नहीं सकता फिर। इसलिए हल्का सा पानी लगा लगा के और जल्दी जल्दी इसको छुड़ा के, और देखिए इस तरह से मम्मी ने पूरा का पूरा, और ये यहाँ छोटी बहू जो है वो लड्डू भी बनाने लगी। उधर मम्मी मतलब, और इसको एक तरफ ना इकट्ठा कर देते हैं ताकि उसकी गर्माहट बनी रहे। अगर आपने उसे फैला दिया, उसकी गर्माहट नहीं बनी रहेगी तो आप लड्डू फिर बांध नहीं पाओगे। तो ये कितने सुंदर सुंदर टेस्टी टेस्टी लड्डू बनाए जा रहे हैं। तो इसमें जितने हाथ रहें उतना ज़्यादा अच्छा रहता है। मैक्सिमम हाथों से जो है ये लड्डू अच्छे जल्दी जल्दी बन जाते हैं, क्योंकि गर्माहट बनी रहती है इसमें और आप लड्डू फटाफट बना पाते हो। बहुत ही टेस्टी से लड्डू हैं भाई लोगों, आप लोग ज़रूर ट्राई करें। मार्केट से तो ले ही लेते हैं, मार्केट में भी अच्छी चीज़ें मिलने लगी हैं आजकल, मशीन से प्रोसेस्ड होती हैं, उसमें भी कोई कचरा नहीं होता या फिर कोई मिट्टी नहीं आती। लेकिन घर की जो बनी हुई चीज़ होती है उसमें मम्मी पहले ही ये काफ़ी दिन पहले से ही मम्मी ने तिल को एक बार देख के रख लिया होगा। पीछे तो मम्मी बीमार थी, और आजकल तो खैर मार्केट से भी आप तिल ले आओ तो बहुत ज़्यादा कोई गंदगी नहीं होती उसमें। आराम से आप उसको भून लो, और मतलब एक बार फटक लेते हैं, भून लेते हैं, और भूनने के बाद फिर आराम से मज़ेदार लड्डू तैयार करके खाओ और अपने मकर संक्रांति को खुशनुमा बनाओ। तो आप सभी को द ठाकुर फैमिली व्लॉग्स मिथिला की तरफ से मकर संक्रांति की बहुत सारी शुभकामनाएं। श्री सूर्य नारायण का तेज आप सभी लोगों के घरों पे बरसे और आप लोग सभी लोगों की मनोकामनाओं को पूरा करे और आप सभी लोगों को ऊर्जावान करे, ऐसी मेरी कामना है। मेरे को ज्यादा खाना ही नहीं है, मुझे मत बोलो। ये गिनती भी होगा कि आपने 10 खाया। मैं सच में खूब खाती थी घूम घूम के। नहीं चले। अब पढ़ते हैं भोग ले।
ये बन गए फाइनली मुरमुरा के मुड़ी के लड्डू लाई मुरमुरा के लाई बन गए लाई को तो अब मैं बोल रही हूँ हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी, वेलकम टू आवर चैनल ना। हुआ क्या कि पिछली 2 वीडियो जिसमें आप देखेंगे जब हमने ये बनाया चूरे का हमने लाई बनाया और तिल का हमने लड्डू बनाया लाई बनाया, तब हम लोगों ने बोला नहीं कुछ भी, क्योंकि पीछे है ना नीचे सोसाइटी में लोहड़ी मनाई जा रही है, तो वहाँ बहुत बड़े स्पीकर बज रहे थे, तो इस वजह से हमें जो है उसमें वॉइस ओवर करना पड़ेगा। तो वहाँ आपको सारा डिटेल जो है वो मामा ठाकुर की आवाज़ में सुनाई देगा। क्यों, हम लोग म्यूट होके काम कर रहे थे। हाँ देखिए काम कर रही हैं, थक गई हैं मैडम और ये सारी तैयारी हमारी हो चुकी है। कुछ तो हमने ये चूरे वाले जो हैं वो हमने सारे डिब्बों में सेट भी कर दिए हैं, भगवान के लिए निकाल दिए हैं और डिब्बों में भर दिए गए हैं, खाली कर दिया गया है। हम लोग लगभग जो है 2-2.5 घंटे से 3 घंटे से लगभग लगे हुए हैं। क्यों मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, मम्मी ने बुखार की दवाई खाई है। मम्मी ने सोचा अब हम 1 से 2 हो गए हम कर लेंगे, पर हमारे बस की हुई नहीं। हमें मम्मी की ज़रूरत पड़ेगी तो हम मम्मी को उठा के ले आए, दवाई खिलाई और ले आए। हाँ मम्मी का मन ठीक नहीं था तो मम्मी गुस्सा भी हो गई थोड़ा सा कि भाई इतने सालों से देख रही हो फिर भी नहीं कर पाई। तो मैंने कहा नहीं मम्मी नहीं होता है भाई, आपकी ज़रूरत है, जब तक आप रहोगी तब तक ज़रूरत है भाई। क्यों कार्तिक, दादी को ले ही आई मैं मैदान में, है ना। क्यों मैडम? हाँ बिल्कुल, मेरा तो पहला साल है। हाँ फिर भी आप बहुत एक्टिव हैं, शाबाश। मैं पहले साल में बिल्कुल भी ऐसी नहीं थी, मुझे सब दिन सहना चाहिए। मुझे ये नहीं आता था, बहुत अच्छे से मम्मी ने सिखाया मुझे इतने सालों में। हाँ चलो मेरी तारीफ सुन लो। हाँ ये हुई बात, मुझसे ज्यादा हम एक से बढ़कर एक हैं, हम एक से बढ़कर एक हैं। हाँ सब चीज करी छे। हाँ और कार्तिक यहाँ चुपचाप क्यों हो? भरपूरी दिन से हटा देती है, हटो जाओ वहाँ बैठो बन बीची सबके खुआवा लगी दाल चक्का बना चलो लागे हंसियों लगे चले। और कार्तिक यहाँ लोहड़ी में नीचे डांस वांस करके आए, एकदम थक गए हैं। केशव तो आए भी नहीं हैं। नीचे लोहड़ी मनाई जा रही है बगल वाली सोसाइटी में। इनका मुंह बना हुआ है, इन्हें पिछले साल की अपनी लोहड़ी याद आ रही है, सहेलियों के साथ नाचती गाती आग में हाथ मूंगफली खाती हुई। 6:30 बजे गई थी, रात को 9:30 बजे आई थी। तो डांट भी पड़ी थी। तो आपके लिए वो क्या कहते हैं उसको, मूंगफली मंगाई जाएगी। क्यों भाई, थोड़ा सा कार्तिक लेके आए थे, खाना ही कर लगा मेरे दोस्तों के 3-4। अभी आग जलाते हैं। और बताइए तो ये हंसते गाते लड़ते झगड़ते डांट खाते प्यार करते प्यार पाते हमारा ये कार्य संपन्न हो चुका है। क्यों मम्मी? मुरलाई बन गया। और कल और परसों भी हमारे घर में रौनक रहने वाली है। मम्मी बताएंगी कि क्या होने वाला है कल और परसों। क्यों मम्मी? चलिए कल ही बताएंगे। तेल पड़ते गीत हेते गोड़ी बनते परसों सांझ पूजा के हेते सप्ता उड़ियान कन्या सांझ पूजतीन 1 साल के। हमहू पूजने छी, मम्मियों पूजने छथिन, दोनों दीदियों कहने छथिन अपन अपन सासुर में। आप इनकर बारी छन, इनको दीदी कहने छथिन, है ना सोनी दीदी। आई बच्चा के भूख लग गए, अत्ते बड़का बड़का लड्डू ककरा लेल बन ले दिया पुता। हाँ लेल बन गए, खाओ ना कनी, लौका टेस्ट करू, बताओ कनी। छोटा वाला दो, में से नहीं निकालो भगवान। तो ये कार्तिक का जो है ना तो इसमें दिल लगता है ना इसमें दिल लगता है। कार्तिक को ये चाहिए, बेटा रुको। उस रग्गा के लिए निकाल के और फिर हम बच्चों को खिला देते हैं गरम गरम में। इसके बाद से जब बच्चे खाएंगे तो दूध में लगा लगा के खाएंगे, दूध में चाहिए, दूध डाल डाल के दो सब में। दूध में वो खाती है जिसके दांत कमजोर होते हैं। ये मैडम खा खा के दिखाएंगी बिना दांत के। मैं भी खाती हूँ बिना दूध के, मुझे दूध में डाल के अच्छा नहीं लगता। दूध में डाल के भी अच्छा लगता है, ऐसे भी अच्छा लगता है। तो चलिए जो है इस वीडियो को एंड करिए। हाँ इस वीडियो को एंड करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। कमेंट जरूर कीजिए क्योंकि वो पढ़ने में हमें बड़ा आनंद आता है। अपनी तारीफ करके अच्छा लगता है। चलो बाय बाय सभी कर दीजिए, बाय, राधे राधे। राधे राधे।